ओम सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज मैं आपको एक बहुत सर्वश्रेष्ठ श्रोमणी संत की बहुत बढ़िया एक महात्मा की श्रोमणी संत की कही हुई एक बात बता रहा हूं। उसको सुनने से हर प्राणी का भ्रम दूर होता है, हर जीव का ज्ञान अंधकार मिट जाता है। जिसके सब वेद ग्रंथ पुराण साक्ष्य देते हैं, भ्रम को दूर करने में, अज्ञान अंधविश्वास मिटाने में, अज्ञान अंधविश्वास मिटाने में बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया सुंदर बात है। संत ने कहा है, ब्रह्म रूप यही ब्रह्मविदु, ब्रह्म रूप यही ब्रह्मविदु, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा शेष करत भेद भ्रम छेद। अर्थात ब्रह्मवेता ब्रह्म रूप होता है, उसकी वाणी वेद है। चाहे कोई भी भाषा हिंदी संस्कृत आदि में हो, वह भेद का यानी द्वैत का छेदन करती है, भ्रम का छेदन करती है, यानी जीव तथा ब्रह्म को एक करके दिखलाती है। ध्यान से सुनने की बात है। श्रुति कहती है कि वाणी जाकी वेद सम, कीजे ताकि सेव हो परसन, जब सेवते तब जाने निज भेद। जीव रूप में दोनों उन्नतियों का ध्यान रखना जरूरी है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक उन्नति में अपना व्यापार, कृषि, नौकरी आदि सत्कर्म करते हुए जीवन निर्वाह करना, जहां तक हो सके किसी को अनुचित दुखी नहीं करना। बहुत से पाखंडी कहते हैं कि पुत्र और धन बंधन का कारण होता है, अर्थात पुत्र और धन को त्यागे बिना किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, तो उनकी मानने से लौकिक उन्नति का पतन ही होता है। संतों ने कहा है, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है, पुत्र तजे नर मुक्ति ना होवत, धन तजे फिर मुक्ति कहाँ है, नारी तजे नर मुक्ति ना सुनहु, मुक्ति का साधन ज्ञान सुना है। ग्रस्त तजे नर मुक्ति ना होवत, राज तजे से मुक्ति कहाँ है, काम तजो मद लोभ तजो,
वह शोक तजो मन को माना है, और तजो नर अहंता ममता त्यागन को अभिमान सुना है। अर्थात पुत्र त्यागने से कोई मुक्ति नहीं हुई। आपने भागवत में सुना होगा कि प्रहलाद जी के प्रताप से हिरण्यकशिपु का कल्याण हुआ, वरना ऐसे असुर की गति कहां थी। धन त्यागने से मुक्ति की बात भी झूठी है, क्योंकि राजा परीक्षित ने धन व्यय कर ही साधु संतों का सम्मेलन किया था, जिसने साधु संत महात्माओं से प्रवचन सुन करके, तत्व ज्ञान सुन करके, बोध सुन करके अपने स्वरूप को जाना। धन से गरीबों की सेवा होती है, अच्छा परमार्थ का कार्य भी होता है। रूपांदेव जैसी धर्मपत्नी ने भी मालदेव जैसे महापापी का भी कल्याण किया, जो उसके त्याग से संभव नहीं था। राजा जनक राजकार्य करते हुए भी निश्चल निर्लिप्त थे, जिन्हें विदेह कहते हैं। त्यागने योग्य तो बुरी भावना, क्रोध, मद, लोभ, अहंता, ममता, भय, शोक और अभिमान, ये त्यागने योग्य हैं, जो महापाप के मूल हैं। और कहा भी है कि लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तिरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। जिस प्रकार एक बिलाव किसी कुएं में गिरकर मर गया, कुछ दिन बाद उसकी दुर्गंध सारे क्षेत्र में फैल जाएगी। जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक दुर्गंध नहीं मिटती। दुर्गंध दूर करने के लिए मरे हुए बिलाव को बाहर निकालकर फेंकना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी कुएं के अंतःकरण रूपी जल में अभिमान रूपी बिलाव सड़ रहा है। इसको ज्ञान रूपी हाथ से बाहर निकालकर फेंक दे तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और अंतःकरण पवित्र होने से ही दोनों उन्नतियां प्राप्त होगी। लौकिक उन्नति से परमार्थ बनता है, तथा अपने स्वरूप को जानकर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, आदि प्रश्नों के समाधान से पारलौकिक उन्नति होती है। लौकिक उन्नति के उचित पथ पर चलने वाली जीवात्मा ही पारलौकिक में परमात्मा बन जाती है, जहां उसका सत्कर्म ही पहुंचता है। क्योंकि धन भूमि पशुतर और नार चले ना साथ, शमशानों तक साथ चले फिर हंस अकेला जात। अर्थात प्राणी का दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या है जो साथ लाए और क्या है जो साथ चलेगा। भौतिक जगत पीछे रह जाएगा। धन भूमि झांका तहां रह जाएगा। पशु चर गोर में खड़े रह जाएंगे। दरवाजे तक नार बिलखती रह जाएगी। साथी जन शमशान तक साथ चलेंगे। अपना कर्म लेके जीवात्मा को तो अकेले ही जाना पड़ेगा। संतों ने कहा है कि पारलौकिक उन्नति से कल्याण संभव है जब जीव अपने स्वरूप को पहचानता है। स्वरूप जाना जाएगा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, और ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त होगा जब सतगुरु मिलन होगा। परंतु संतों ने भी कहा है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान बिना कल्याण नहीं होता।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम कृपा बिना सुलझे ना कोई, बिना सत्संग विवेक ना होई। और ये भी प्रमाणित किया है कि पाव घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। सत्संग से विवेक और विवेक से वैराग्य जागृत होता है। अविनाशी आत्म अचल जगती के प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। ब्रह्मलोक लो भोगिए चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताई कहत विराग। अर्थात ए सत्य का त्याग और सत्य को ग्रहण करना ही विराग कहलाता है। जो तीनों कालों में नहीं होता वह ए सत्य है। संत तीन काल में भी मौजूद रहते हैं और परमात्मा से मिलाते हैं, यही सत्य है। श्री सुंदरदास जी महाराज ने जगत रचना बड़ी सुंदर बतलाई है। उन्होंने कहा है, धन धन दीनानाथ माथे ऊपर धरो हाथ, आपका स्वरूप जान महिमा अपारी है। कैसे यह जगत है रचा है जगत गुरु, मोह से कहो प्रथम यह कौन तत्व कीन्या है। पुरुष से प्रकृति कीनी, महातत्व अहंकार कीन्या, सतरज तम ये कैसे रच दीन्या है। पांच तत्व रच दीन्या, 10 इंद्री भिन्न कीन्या, देवता विचार करिए कैसे रच दीन्या है। कैसे अनुकर्म करके शिष्य को कहत गुरु, सुंदर विचार कर किस विधि कीन्या है। विरमते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति से महातत्व पुण्य अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण सतरज तम है, तम होते पंचभूत विश्व पसारे। रज होते 10 इंद्री पृथक पृथक भई, सत होते मन बुद्धि देवता विचारे। ऐसो अनुकर्म करी शिष्य से कहत गुरु, सुंदर सकल ये मिथ्या भ्रम जाड़ है। इस प्रकार यह संसार स्थिर नहीं रहता, ये नाशवान और परिवर्तनशील है। अतः असत्य है, केवल मात्र ब्रह्म ही एक सत्य है। ये देह 5 तत्व का बना है। 5 तत्व तम संकार से बने हैं। तम संकार जिसे महतत्व कहते हैं उसे बने हैं। महतत्व प्रकृति से बने हैं। प्रकृति पुरुष से प्रकट हुई है और पुरुष ब्रह्म से प्रकट हुआ है। संतों ने ब्रह्म को जाना है, जान करके उन्होंने निश्चय किया है। निश्चय करके वे उसमें स्थिर हो गए। अब संतों के ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता ब्रह्म श्रोत्रिय संतों के पास जाकर के जिज्ञासा सहित यदि जिज्ञासु बन करके उनसे पूछें और उनकी कई हुई बात का श्रवण करें, मनन करें, विचार करें और उसमें दृढ़ता धारण करें, स्थिर होवें, तो लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों का सुधार हो जाएगा। दोनों उन्नति सुधर जाएगी और इस जीव का कल्याण हो जाएगा। भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी करें, परंतु इस बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो सुनेगा उसी जीव का कल्याण होगा, भ्रमनाश होगा, अज्ञान मिटेगा, भूल मिटेगी, निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, सब दुख की निवृत्ति व परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।